सर आपका नाम? मेरा नाम गजेंद्र चौधरी। जी। मैं नांगल देवत गांव, जो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के नाम पर वहाँ से उजाड़ दिया गया है, वहाँ का निवासी था। कौन सी कास्ट से हैं आप? मैं जाटव कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। शेड्यूल कास्ट? शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के अंडर आता है ये। शेड्यूल्ड कास्ट एक कैटेगरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, उसके अंडर ये कम्युनिटी आती है। ठीक है। तो उस गाँव में जब गाँव को वहाँ से हटाया, कहाँ था ये गाँव? जहाँ पर अभी टर्मिनल 3 बना है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। अच्छा। वहाँ पर ये एग्जैक्टली गांव हुआ करता था जी। 300 साल पुराना गांव था हमारा ये। तो वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। शिफ्टिंग के नाम पर हुआ क्या है कि जो कौन से साल में शिफ्ट हुआ? 2007 में। अच्छा। 2007 में शिफ्ट हुए। शिफ्टिंग के नाम पर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लोगों को बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी रूप में जो है ट्रीट किया गया, जबकि सभी लोगों को उनकी खाली ज़मीन, उनकी बदले की ज़मीन, उनकी बेची हुई ज़मीन तक के बदले में कंसिडर करके प्लॉट्स दिए गए। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी, जिसको कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करने की बात करता है, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सिविल राइट्स बनाए हुए हैं, SC/ST एक्ट बनाया हुआ है, उन सबको दरकिनार रखते हुए और कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में और कौन सी कास्ट थी वहाँ पर उस गांव में? उस गांव में जाट कम्युनिटी है, वाल्मीकि कम्युनिटी है, जाटव कम्युनिटी है, एक जुल्हाया है, कुम्हार हैं। तो बाकी जो नॉन शेड्यूल कास्ट हैं उनको क्या मिल गई ज़मीनें? हाँ, उनको सबको ज़मीनें मिल गई हैं उनके बदले में। अच्छा, कहाँ मिली है उनको? ये ज़मीन मिली है मलिकपुर को ही। अच्छा, वहाँ से कितनी दूर है? वहाँ से है करीब 8-9 किलोमीटर। अच्छा। और स्पाइनल इंजरीज करके हॉस्पिटल है एक। अच्छा। उसके साथ वसंत कुंज एरिया लगता है। अच्छा। और उनको कितने, जो ज़मीन उनके पास थी उस गांव में, बराबर मिली है, कम या ज़्यादा? नहीं, एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक स्कीम बनाई थी। अच्छा। एक गाँव में जिसकी होल्डिंग एक स्पेसिफिक एरिया डिसाइड कर दिया था कि यहाँ तक है तो उसको इतने गज का प्लॉट मिलेगा। तो इस तरीके से बाइफर्केट हो गया कैटेगरी ऑफ प्लॉट्स। अच्छा। वो 26 मीटर से लेकर के 650 मीटर तक हो गई। 26 मीटर से 650 मीटर तक 12 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। और दलितों के लिए कौन सी कैटेगरी? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जहाँ तक शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी की बात है तो हमारा ट्रेडिशन है कि किसी भी गाँव में सभी के पास लैंड होल्डिंग नहीं होती, सभी के पास ज़मीनें नहीं होती हैं। हाँ जी। खासकर खेती की। तो जब रिहायशी ज़मीन का बढ़ावा किया जाता है, जिसको वो एक्सटेंशन ऑफ लालडोरा बोलते हैं हम, जब वो किया जाता है तो जिनके पास ज़मीनें हैं उनसे ज़मीन ली जाती है और उनके उस ज़मीन के बदले में उनके एक सर्टेन पीस ऑफ लैंड को एक्सटेंड कर दिया जाता है, जिसको लालडोरा बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पीस है, गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम होती है, वेलफेयर के लिए ही गवर्नमेंट काम करती है, सोसाइटी के वेलफेयर की बात करती है। तो जिन लोगों के पास देने के लिए ज़मीन नहीं थी उनको छोटे छोटे प्लॉट्स वो दे दिए जाते हैं, ताकि वो भी अन्य जातियों की भांति शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लोग भी अपने जीवन का निर्वाह आसानी से कर सकें। लेकिन जो ज़मीन अलॉट की गई थी उस ज़मीन को गवर्नमेंट एजेंसीज ने SC/ST एक्ट में सब सेक्शन 4 और 5 बड़ा क्लियरली करते हैं कि आप उसको रॉन्गफुली तरीके से डिस्पोजेस नहीं करेंगे, उस ज़मीन को आप किसी भी रूप में अपने कब्जे में नहीं लेंगे। उसके बावजूद बगैर इन चीज़ों की परवाह किए हुए उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। उसके बदले में हरिजन लोगों को, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लोगों को कुछ दिया नहीं गया और ना ही मुआवजा दिया गया। 24 रुपये गज मात्र जो फिक्स किया था वो भी नहीं मिला है। सारी ज़मीन शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लोगों की हड़प कर ली गई और उनको बेघर होने के लिए छोड़ दिया गया। आज करीब 6000 संख्या की अगर मैं बात करूं, बच्चे, बूढ़े, जवान रोड पर पड़े हैं। रोड पर पड़ने का मतलब कोई कहीं पर कैसे अपने बच्चों को पाल रहा है, कोई कैसे पाल रहा है, कोई स्कूल की सुविधा नहीं दी गई उनको, कहीं एजुकेशन के लिए बच्चों को सुविधा दें कि भाई वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा जब सब हम गाँव को शिफ्ट कर रहे हैं। इस तरीके से आज की तारीख में शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लोगों के साथ जो सदियों से न्याय चलता आ रहा है वो आज भी स्टैंड करता है। और जो ज़मीन जिसके बदले में ना तो मुआवजा दिया। अच्छा, लीगली गए आप इसके लिए? हाँ, इसके लिए हमने कोर्ट में केस फाइल किया था। क्या हुआ था? कब किया था फाइल? हमने केस फाइल किया था, करीब 3 बार हमने केस फाइल किया। अच्छा। तो पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को मानने को ही तैयार नहीं था कि हम लोगों को ज़मीनें दी गई हैं ये। अच्छा। ग्राम सभा की ज़मीन बता रहे थे। थोड़ा आगे हो जाइए। फिर 16 दिसंबर 2004 को कोर्ट में
हमने ये प्रूव किया है कि हम ग्राम सभा की ज़मीन को क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम क्लेम कर रहे हैं कि जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के लोगों को ज़मीन अलॉट की गई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। कब करी गई थी? ये 1958 में अच्छा, लोगों को अलॉट की गई थी। अच्छा, ठीक है, बाकायदा उसकी लिस्ट है एक, ठीक है। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से लिस्ट। अच्छा, फिर क्या हुआ? कोर्ट में गया है? तो कोर्ट में उस जमीन को ग्राम सभा की जमीन बता रहे थे, मिसलीड कर रहे थे कोर्ट को। अच्छा, लोअर कोर्ट थे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में? अच्छा। हाई कोर्ट में वहाँ पर हमने प्रूव किया कि हम ग्राम सभा जमीन क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम वो जमीन क्लेम कर रहे हैं जो हमको अलॉट हुई है। ठीक है। वो कंसिडर होने के बाद भी उन्होंने हमको अल्टरनेटिव प्लॉट्स नहीं दिए उसके बदले में। अच्छा, फिर दोबारा से इसका डिसाइड, कोर्ट का क्या डिसीजन आया उस समय? कोर्ट का डिसीजन आगे फिर हमने दोबारा से इसको फाइल नहीं, आपके फेवर में आया कि अगेंस्ट? नहीं, हमारे फेवर में आया। अच्छा। उसमें बोला गया है कि 122 लोग हैं तो 122 लोगों की आउटर लिमिट है, इनको प्लॉट्स दिए जाए। अच्छा, फिर क्या हुआ? कंसिडर किया जाए, लेकिन 122 में से उनके अनुसार 63 लोगों को उन्होंने प्लॉट दिए हैं, 59 को छोड़ दिया। अच्छा, बहाना लगाया कि इन्होंने बदला कर लिया है दूसरे लोगों से। जब अगर बदला किया है, एक्सचेंज किया है, तो फिर उन्होंने उन लोगों को भी तो ज़मीनें ली ना अपने कब्जे में। उस चीज़ को उन्होंने कंसिडर नहीं किया, और जिस ज़मीन पर हमारा कब्जा था उस ज़मीन के बदले में भी उन लोगों को ज़मीनें दे दी जो अपर कास्ट के लोग थे। तो डिस्क्रिमिनेशन आज भी किया जा रहा है। और उस नहीं, मेरे को एक बात बताइए, कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि भाई जो 100 कितने बताया आपने? 122 परिवार हैं, उनको उनमें से 63 को दी जाएगी। नो, कोर्ट ने 122 को कहा। 122 को कहा। अच्छा, कोर्ट ने 122। फिर क्या हुआ उसके बाद? 122 में से 63 को कंसिडर किया। कंसीडर किया? किसने किया कंसीडर? एडमिनिस्ट्रेशन ने, सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, डीडीए, अच्छा, और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने कंसीडर किया 63 को। हाँ, और 63 को दे दी? 63 को दी। अच्छा, वो जो मिली जमीन वो ठीक है अभी? वो ठीक है। अच्छा, बेसिकली मिलनी चाहिए। जो बाकी बचे 60 के आसपास, 70 जो बचे हैं, उनका क्या हुआ? उनके लिए फिर हमने अप्रोच किया, एलजी को बताया इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो एलजी ने 27/5/2008 को ऑर्डर किए अच्छा, कि उन सभी को जमीनें दी जाए जो भी शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के अलॉटीज हैं। अच्छा, उनका नाम उसमें होना चाहिए। अच्छा, उनके लीगल सक्सेसर जो उनको होना चाहिए, और 2 हफ्ते के अंदर जो है लिस्ट बना करके अल्टरनेटिव प्लॉट्स दिए जाएंगे। वो आपका ऑर्डर कब आया था कोर्ट का? कोर्ट का ऑर्डर 2007 में। 2007। और 2008 में आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कंसिडर कर लिया। ठीक है, और उसके बावजूद, ठीक है, उसके बावजूद 19 अगस्त 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने मना कर दिया कि हम एलजी की प्रपोजल के साथ सहमत नहीं है। अच्छा, फिर? ठीक है, उसके बाद पिलर टू पोस्ट शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर, जहाँ भी कहीं अप्रोच करने का बंद कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डेंस चल रहा है। फाइनली अब 2012 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एक पार्ट है और जिसके लिए ही ये सारा एयरपोर्ट का लैंड वगैरह एक्वायर किया गया है, उसने एक बड़ा झूठ का पुलिंदा बना करके एक लेटर लिख दिया एडीएम साउथ वेस्ट को कि हमने तो एलजी के ऑर्डर्स को मान लिया। अच्छा, ठीक है, अब आप जाने और अपने एंड पर इसको सोल्व करें। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद से बस भाग रहे हैं अभी तक। अभी आपने कोर्ट में डाला है मामला? नहीं, अभी कोर्ट में नहीं डाला है, हम अच्छा, परस्यू कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे अपना सिविल एविएशन को चिट्ठी लिख रहे हैं। और ठीक है, जो कंसर्न अथॉरिटीज एजेंसीज हैं उनको लिख रहे हैं। अच्छा, और नहीं, कौन सी अथॉरिटीज को आप कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को, डिविजनल कमिश्नर दिल्ली को, अच्छा, और डीडीए को। अच्छा, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में डाला आपने? नहीं, उसमें अभी नहीं डाला है। हमने पीएल पूनिया जी को भी लेटर लिखा है, वहाँ से भी अभी तक कुछ पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया उसमें। अच्छा, तो अच्छा, ये स्टैंड है अभी, और हमारा स्टैंड है कि हम लोग कोर्ट को अप्रोच करें। एप्रोप्रिएट कोर्ट को हम अप्रोच करने जा रहे हैं। तो अभी मतलब आप जुडिशियल लीगल के थ्रू आप सोशल जाना चाह रहे हैं, तो क्यों आपको लगता है कि आप सोशल जाएंगे? सोशल जाना चाहिए, ये मेरी समस्या नहीं है, आपकी समस्या नहीं है, समाज की समस्या। नहीं, आपकी समस्या से इसका कैसे हल होगा सोशल जाने से? सोशल जाने से समस्या का हल ये होगा कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, जहाँ पर भी कहीं पर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, तो वो अगर अपनी बात को सामने रखते हैं, नहीं तो एटलीस्ट तो मतलब ये मामला तो भी आपका कोर्ट में जाएगा। हाँ, दोबारा कोर्ट में जाएगा। हो सकता है कि जो 63 परिवार है उनको ही कोर्ट सैंक्शन कर दे। नहीं, वो तो सैंक्शन हो चुके हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। या कोर्ट उनको ऑर्डर कर दे कि नहीं, उनको क्या ऑर्डर करते हैं? अच्छा, उनका नहीं, जैसे पहले किया था कि भाई दिलवाओ ज़मीन जो है, वैसे वो हो चुका है। अच्छा, वो हो चुका है। अब तो जो बैलेंस, मतलब कोर्ट अपनी तरफ से जो भी कर सकती है वो कर सकती है। कोर्ट का कैसे कह सकते हैं हम? कोर्ट तो जो भी करेगी कोर्ट का अलग, वो तो डॉक्यूमेंट्री फेवर में भी आ सकता है आपके।
नहीं, फेवर में नहीं आ सकते, कागज बोलते हैं कि हमारे मतलब नहीं, मतलब वो तो SC/ST एक्ट बड़ा क्लियरली कहता है, मतलब फेवर मतलब जो डिस्पोज कर ही नहीं सकते। जो 63 लोग हैं जिनको नहीं है अब तक, उनको मिल सकता है। 63 को मिल चुका है और बाकी 59 को नहीं मिला है। 59 को हो सकता है मिल जाए। हाँ, अच्छा ठीक है। तो कोई क्या आप कहना चाहेंगे इसमें? बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों से, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी उनसे आप मतलब किस तरह की हेल्प चाहते हैं? या इनफैक्ट प्रॉब्लम ये है कि समाज में अपने हक के प्रति अवेयरनेस नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अपने हक के प्रति एक तो अवेयरनेस क्रिएट हो, और बाबा साहब का कहना था शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें। इसके लिए आपने शेड्यूल कास्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको किसी को कांटेक्ट किया आपकी हेल्प करने के लिए इसमें? शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को जगह जगह पर हमने कांटेक्ट किया है, किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को हमने कांटेक्ट नहीं किया है, बट हम अपील करते हैं सभी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन से कि वो आगे आएँ और अपने राइट्स की बात के लिए, अपने हक के लिए लड़ना सीखें। अगर हम अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारे हक को दे। तो अच्छा, तो अब आप लीगली जाएंगे या कोई धरना कर रहे हैं? नहीं, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लीगली भी जाएंगे, वो सारे ऑप्शंस जो हैं खुले हैं। ठीक है, हम अल्टीमेटली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, वो तो आप उस हिसाब से हमारा सब जो भी कुछ पॉसिबल है वो ठीक है।